अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, जहां सभी सियासी दलों ने खुद को चुनावी मोड में सेट कर लिया है और अपनी अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, जहां सभी की अपनी अपनी कार्यशैली है और अपने अपने समीकरण। तो आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावी समीकरण और जातीय समीकरण की, और आपको बताएंगे कि कैसे इस सियासी जंग में पूर्वांचल और जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं और सियासी दलों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी भी। दरअसल सभी राजनीतिक दलों की निगाहें पूर्वांचल पर टिकी हुई हैं, तो इसके पीछे कि क्या वजहें हैं, सभी की निगाहें पूर्वांचल पर क्यों टिकी हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। पूर्वांचल का संबंध सत्ता दल से ये है कि यहाँ से जीत तो मिली लेकिन प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। वहीं पूर्वांचल का संबंध विपक्ष से ये है कि जिस दौर में भाजपा की लहर चल रही थी, उस लहर को काटकर विपक्ष ने अपनी नाक को कटने से सूबे में बचाया था। तो सरकार के 4 साल बीतने के बाद जब अब जंग की बारी आई है, तो सभी दलों की तैयारियां जमीन पर दिखनी शुरू हो गई हैं। तो इस चर्चा की शुरुआत सत्ताधारी बीजेपी से करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे और हजारों करोड़ की सौगात पीएम ने पूर्वांचल को दी। गौरतलब हो कि इस दौरान इस सौगात के साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी और बदलते यूपी को देश के लिए नजीर के तौर पर पेश किया था। वहीं पीएम के काशी दौरे से 2 संदेश साफ हैं। पहला ये कि चुनाव से पहले सीएम योगी को लेकर चल रही अटकलों का विराम लगा, और दूसरा ये कि आगामी चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा बनेगा और पूर्वांचल को गिनाने के लिए बहुत कुछ बीजेपी के पास होगा। वहीं इसी कड़ी में विकास की बिसात पर सियासी संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए 30 जुलाई को प्रधानमंत्री सिद्धानगर के दौरे पर जा रहे हैं। तो पीएम का ये दौरा भी विकास और पूर्वांचल से जुड़ा हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री के साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी विध्वांचल कॉरिडोर के निर्माण के शुभारंभ के लिए मिर्जापुर जाने वाले हैं। मिर्जापुर के इस दौरे से वे विकास और पूर्वांचल फैक्टर को साधने की बीजेपी आलाकमान की सीधी कोशिश है। पूर्वांचल पर फोकस करने की वजह केवल विकास या विपक्ष की सियासी सेंध को कम करने की कोशिश तक सीमित नहीं है। पूर्वांचल से ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी वोटर्स का समीकरण भी सत्ता है, और इस चुनाव में तो ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि हर दल अपने अपने लोभ की डोर फेंकना शुरू कर चुका है। वहीं सरकार ने यूपी के ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कवायद भी तेज कर दी है, जिसके चलते अगर गोरखपुर की बात करें तो सीएम योगी के साथ शिव प्रताप शुक्ला और हरिशंकर तिवारी के टकराव की खबरें जगजाहिर हैं। सियासत के इस टकराव को ब्राह्मण विरोधी की मानसिकता से जोड़कर पेश किया गया। बता दें कि ब्राह्मणों की विकास दुबे और अन्य अपराधियों के एनकाउंटर के बाद जो सरकार से नाराजगी है, उसे दूर करने के लिए भी सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। तो प्रदेश के लगभग 13% ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कवायद भी तेज हो गई है, जिसके चलते 2022 की चुनावी जंग को जीतने के लिए एक तरफ जहां बीजेपी में मुख्य पटल पर AK शर्मा और जेतन प्रसाद की एंट्री कराई गई, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। जहाँ बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को साधने के लिए आरोप लगाया है कि सूबे में इस वर्ग को बहुत अपमानित होना पड़ा, और बीएसपी की सरकार आई तो एक बार फिर से ये सम्मान उन्हें वापस मिल पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीएसपी की इस नई रणनीति की काट बीजेपी के पास नहीं है। वहीं जिन 4 MLC को राज्यपाल आने वाले वक्त में नॉमिनेट करेगी, उसमें जातीय समीकरणों का ध्यान भी रखा जाएगा, जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर यूपी के प्रदेश संगठन तक में इसका ध्यान रखा गया। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को यूपी की कैबिनेट में जगह मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों ब्राह्मण हैं, लेकिन पूर्वांचल से संबंध नहीं है। ऐसे में छात्र राजनीति से उदित हुए और फिलहाल प्रदेश बीजेपी के सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष शुक्ल का नाम भी चर्चाओं में है। इस मनोनयन ने ब्राह्मण फैक्टर भी सदेगा और पूर्वांचल का राजनीतिक समीकरण भी। मतलब ये हुआ कि विकास और जातीय समीकरण को समांतर तौर से साधकर सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। वहीं चुनौती केवल ब्राह्मण वोटर्स को साधने की नहीं है, इस चुनाव में निषाद और राजभर समुदाय को साधना भी है। हालांकि राजभर फैक्टर पिछले विधानसभा चुनाव में भी चला था, लेकिन इस बार निषाद वोटर्स की भूमिका भी बड़ी हो गई है, और यही वजह है कि सपा और बीजेपी ने इसको साधने पर अपना फोकस कर दिया है। ये तो रही बात पूर्वांचल विकास और जातीय समीकरण की, लेकिन इतने से प्रदेश का पूरा समीकरण नहीं सदेगा। दरअसल दशकों से यूपी की राजनीति के केंद्र में रहा राम मंदिर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी में आ चुका है। तो राम मंदिर का मुद्दा खूब उछाला जा रहा है।
वहीं एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण के आरंभ के बाद बीजेपी अपने संघर्ष के इतिहास के साथ साथ जनमन को जीतने की तैयारी में लगी हुई है, वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या से एक पुराने तथ्य को नए अंदाज में उछालकर राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है। दरअसल सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में कहा कि राम मंदिर के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला बसपा के शासनकाल में ही आया था। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद बीजेपी ने अब मंदिर निर्माण में देरी की। ऐसे में अब बसपा की सरकार में ही तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। तो मतलब ये हुआ कि राम मंदिर पर अगर बीजेपी माइलेज लेने को तैयार है तो बीएसपी ने भी अपना पत्ता उछाल दिया है। काम की हो या राम की हो, सभी दल वोटर्स को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी किससे कौन सा समीकरण साध पाती है और इनके जरिए कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज हो पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।